हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया। आगे हम आपको 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन बाबू आप अपने मन से भी सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए भी छोड़ देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है। ठीक, समांतर चतुर्भुज जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे उस समय भी हम लोग जानेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज जान ले। प्रॉपर्टीज ये होता है कि इसकी समूह भुजाएं जो होती है वो समानांतर होती है। पर एक समानांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही बेस पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका अगर नाम लिख दें ए बी सी, एक त्रिभुज हो गया, ए बी सी एक त्रिभुज, बी सी डी ई एक समांतर चतुर्भुज एक ही बेस पर। और हम लोग क्या जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज यदि एक ही बेस पर होता है, ठीक है, हम लोग सेम पैरेलल और सेम बेस का हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे भी। तो देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, और क्षेत्रफल भी क्या है बाबू, एक ही है, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28, 30, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, समानांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। कितने सेंटीमीटर बाबू, 28 सेंटीमीटर समानांतर चतुर्भुज जो है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले पर स्थित है। और तो दूसरा भुजा एक को मान लेंगे 26 सेंटीमीटर और इसको क्या मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसकी संगत ऊंचाई जो है ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बाबू, संगत ऊंचाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई ई एफ मान लेते हैं। ई एफ क्या है, ऊंचाई है, और यही ऊंचाई आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ऊंचाई फाइंड करेंगे तो इसका क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों एक ही है। तो चूंकि हम जानते क्या है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समांतर चतुर्भुज नाम लिख देते हैं यहाँ पे बी सी डी ई का जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणित क्या बाबू, ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणित क्या हो जाता है, ऊंचाई। तो क्षेत्रफल पहले इसका ज्ञात करें, इसका ज्ञात करें, इसका दोनों का एक ही होता। तो क्षेत्रफल हम निकाल लें, आधार तो दिया ही है, ऊंचाई निकाल लेंगे। चलिए हम लोग पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले तीनों भुजा देख के दिया गया है। ए को मान लेते हैं 26 सेंटीमीटर, बी को कितना बाबू 30 सेंटीमीटर और सी को कितना मान लेंगे 28 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं अलग अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग है। इसका एरिया समानांतर चतुर्भुज का एरिया, दोनों एरिया क्या होगा, बराबर, क्योंकि बुक में दिया गया। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला से इसका एरिया निकालेंगे। S बराबर क्या होता है बाबू, a प्लस b प्लस c बाई कितना 2। ठीक है, सिंपल सा, सिर्फ आपको इसका एरिया निकाल देना। जो एरिया इसका होगा यही एरिया इसका होगा, क्योंकि बुक में आपको दिया गया है। ठीक है, और वैल्यू रख के हम लोग को वहां से उसका हाइट जो है 6 जो है संगत ऊंचाई फाइंड कर लेना है। देखिए ये a की जगह कितना 26, b की जगह कितना 30 और c की जगह कितना 28। नीचे क्या होगा बाबू 2, सबको जोड़िए, 8 और 6 14 के 4 से लेके होगा 2 3 5 1 6 6 और 1 कितना 7, नीचे कितना 2। अब जोड़ लेंगे सही से, 8 से 14 4 से 1 होगा 3 2 5 5 1 2 7 होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 3 5 2 7 7 और 1 8 हो जाएगा, इसलिए होगा ना यहाँ पे। ठीक है, आप देख लीजिए सही से, हाइट जो है सही होना चाहिए। ठीक है, अब जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 42 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 42। अब आप जो है s निकालिए, क्या निकालिए s। जब s आप निकालिए तब आप क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। कैसे निकालेंगे, रूट अंडर s, s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस क्या बाबू c। ये तो आप जानते हैं ना, जानते हैं। अब क्या करेंगे, s की जगह क्या है 42, अब यहाँ पे लिख देंगे s की जगह 42, a है, a की जगह क्या रखेंगे 26, फिर यहाँ पे 42 माइनस b की जगह कितना 30, फिर होगा 42 माइनस c की जगह क्या रखेंगे 28। वैल्यू रखिए, सिंप्लीफाई करिए, 42 का 42 इंटू बताइए कितना होगा, 42 में से 26 घटाना है, ये हो जाएगा कितना 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 16।
सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, हो सकता है। अब इसको आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 42 का जब फैक्टर करेंगे, देखिए 42 का फैक्टर 7 इंटू कितना 2 हो जाएगा, 16 का फैक्टर 2 इंटू 2 होगा, तो कितने बार होगा 4 बार, फिर इसका फैक्टर करेंगे 3 गुणे कितना 2 गुणे कितना 2 हो जाएगा ना, 12 का फैक्टर करेंगे 2 2 4 7 12, फिर इसका फैक्टर करेंगे ये हो जाएगा 7 गुणे कितना 2, फैक्टर करिए सही से, ठीक है। अब देख सकते हैं फैक्टर ये हो गया, जब फैक्टर हो गया तो हम लोग 2 को 1 पास करते हैं बाबू, 2 को 1 पास कर लीजिए, 3 को 1 पास कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे, इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, फैक्टर सही होना चाहिए, देख लेंगे आप। सबसे पहले हम लोग 42 का फैक्टर किए, ये 42 है बाबू, 42 है तो 42 का फैक्टर 7 और 14 3 इसमें होगा, क्या होगा 3 होगा 1, ठीक है। दो जितने कितने 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 2 है, तो पहले आप 2 को 1 पास कर दीजिए, 2 को 1 पास, 2 गुणे 2 8 कितना 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हुआ 3 कितना बार है 2 बार है, 7 कितना बार है 2 बार है, और कुछ नहीं है इसमें। अब 2 का पेयर लगाएंगे, सब में से एक बाहर निकलेगा, इसमें से एक बाहर, इसमें से एक, फिर इसमें से एक, फिर इसमें से एक बाहर, फिर 3 गुणे कितना 7, यहाँ पे 7 होगा, ये 7 है। अब आप सबको फैक्टर करिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 3 48 48 में कितना से गुणा करेंगे 7 से, 8 से 56 के 6 से कितना 5 हो जाएगा, 7 पर 6 7 का 28 और 28 और 5 कितना 35 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आया त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल बाबू त्रिभुज का। क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन में लिख सकते हैं, बोर्ड पर समझेंगे, क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे एरिया, ठीक है, त्रिभुज ABC बराबर होगा पैरेललोग्राम, है ना, क्या है पैरेललोग्राम, एरिया लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया पैरेललोग्राम क्योंकि समांतर चतुर्भुज, ठीक है, BCDE ये दोनों बराबर दिया है, दोनों क्या दिया है बराबर दिया, दोनों बराबर मतलब कितना 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि क्वेश्चन संगत ऊंचाई निकालना, क्या लिखेंगे एरिया पैरेललोग्राम BCDE बराबर कितना होता है 1/2 नहीं, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू क्या बाबू हाइट, यानी कि आधार गुणे शीर्षलंब, और आपको शीर्षलंब भी निकालना है, क्या निकालना है शीर्षलंब। देखिए इसके एरिया हम लोग कितना लिखेंगे 336, आधार कितना दिया है 28 दिया है, शीर्षलंब आपको यहाँ से निकालना है, तो शीर्षलंब इज इक्वल टू यहाँ लिख देंगे शीर्षलंब, क्या लिख देंगे शीर्षलंब बराबर क्या हो जाएगा 336 घटा कितना 28, जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो आगे वीडियो को जरूर देख लेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। यानी कहना है कि ये दोनों एरिया बराबर है, तो हमने यहाँ दोनों एरिया को बराबर कर दिया, और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे शीर्षलंब, और वही इसमें क्वेश्चन में भी कह रहा था कि शीर्षलंब जिस या आप कह सकते हैं संगत ऊंचाई ज्ञात करना था, तो वही हमने इसको ज्ञात कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है कि एक समचतुर्भुज कार जो है घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। देखिए कर एक समचतुर्भुज का है, सम मतलब समान, चतुर्भुज चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए बाबू बराबर, देख सकते हैं आप ABCD, ठीक है। और इसका जो विकर्ण है बड़ा विकर्ण जो हम मान लेते हैं, वो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक भुजा 30 मीटर, प्रत्येक भुजा कितना बाबू 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर है, और ये भी कितना 30 मीटर, और उसका जो विकर्ण है बड़ा विकर्ण कितना मीटर है
तो 48 मीटर जो है इसका विकल्प है। कह रहा है कि 18 गाय चरने के लिए घास है, इसमें कितने गाय चर सकती है? वो 18। कर प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? तो पहले क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल देते? इसका एरिया निकाल लेते हैं। एक गाय का निकालना है और उस पूरे में 18 गाय चरती हैं, तो जब एक का एरिया निकालेंगे, ये भी एरिया दोनों सेम होगा, दोनों एरिया क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का विकर्ण प्रॉपर्टीज हम लोग समचतुर्भुज का पढ़ेंगे कि विकर्ण उसके दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, यानी कि जो एरिया ए बी सी का होगा वही एरिया ए डी सी का होगा। जब इसके एरिया निकाल देंगे तो 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे के एरिया निकल जाएगा। तो पूरा 18 गाय के लिए एक गाय का निकाला है, तो 18 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो चलिए हम लोग पहले एरिया निकाल लेते हैं एबीसी का। तो एबीसी का एरिया निकालने के लिए हम लोग भुजा मान लेते हैं ए की जगह 30 मीटर, फिर बी की जगह कितना बाबू? 30 मीटर ले लेते हैं, और सी की जगह कितना? 48 मीटर। ठीक है, विरोध फॉर्मूला से पहले एबीसी का एरिया निकालते हैं। समझते रहिए कैसे बनाते हैं। यानी नहीं एस बराबर ए प्लस बी प्लस क्या बाबू? सी बाई कितना? 2। ए की जगह 30, फिर बी की जगह भी 30 है, और सी की जगह कितना? 48। नीचे क्या होगा बाबू? 2। सबको जोड़ दें, सबको जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा, 3 3 6 6 4 कितना? 10। नीचे क्या होगा? 2। कितना बार बाबू? 54 मीटर आ जाएगा ना। अब आप एरिया निकालिए, एरिया किसका? तो ए बी सी का। तो कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला से। एस इंटू ए, एस इंटू बी, फिर इंटू एस माइनस क्या बाबू? सी, इंटू एस माइनस ए, इंटू एस माइनस बी, इंटू एस माइनस सी निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला जब हम लोग रख दिए, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे। एस की जगह क्या है? 54 है, एस की जगह 54 माइनस ए की जगह कितना? 30। देख लीजिए, ए की जगह 30 है। ये सब चीजें जो है आप समझते हैं। 54 माइनस 30 क्यों जाएगा? 54 माइनस कितना? 48। अब आप इसको एलसीएम निकालिएगा, नहीं क्या निकालेंगे? इसको घटाएंगे। 50 इंटू कितना? इसको घटा दीजिए, 4 में से 0 जाएगा 4, ये कितना? 2, 24। फिर इसको घटा दीजिएगा तो 24, और जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा। सबका फैक्टर करेंगे। जब सबका फैक्टर करेंगे, 54 का फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 27 गुणा 54, फिर 24 का फैक्टर 3 गुणे 3 3 गुणे कितना बाबू? फिर 2 होगा, फिर 2 होगा 2, 8 गुणे 24, फिर 24 का फैक्टर करिए, कितना होगा? 2 गुणे कितना? 2 गुणे कितना? 3, फिर 6 का फैक्टर 3 गुणे 2, ये सबका फैक्टर करके लिख जाएगा। अब क्या करेंगे? जितने 2 हैं उसको आप एक पास लिख लीजिए। 2 कितने काउंट कर लेते हैं हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 कितने हैं बाबू? 8 लिख देते हैं यहाँ पे। 2 कितने लिख दें? 8। जितने 2 हैं उसको हमने लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 3 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 3 कितने बाबू? 6। 1 2 3 4 5 6। पेयर लगा दिए 2 का। 2 का क्या करते हैं? पेयर लगा देते हैं, 3 होगा। अब सब में से एक निकालेंगे। 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3। सबको गुणा कर दीजिए। सब में से 2 निकालते हैं, सबको गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 3 48, और 48 से कितना से गुणा? 9 से। 9 8 72 के 2, 8 से कितना? 7, 9 चुका 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43। 400 कितना बाबू? 32 मीटर में है, मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया किसका? एबीसी का एरिया। और पूरे चतुर्भुज का एरिया निकालिए। सम चतुर्भुज का एरिया लिख देंगे। एरिया चतुर्भुज एबीसी डी बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे एरिया ट्रायंगल एबीसी। 2 का 2, एरिया एबीसी का वैल्यू कितना? 432। दोनों को गुणा करिए, ये हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। ये पूरे का एरिया होगा। ठीक है, क्योंकि हम लिख देते हैं यहाँ पे 12 दिया है। कितने गाय है बाबू? गाय जो है 18 गाय। कितने हैं? 18। ये लिख देंगे 18 गायों। क्या लिखा है? 18 गायों को चरने के लिए घास। 18 गायों के चरने के लिए घास
कितना है बाबू? तो 864 मीटर स्क्वायर। इसलिए एक गाय के लिए चरने के लिए आवश्यक घास कितना होगा? तो 864 में कितना से भाग दे देंगे? 18 से भाग देंगे। कटाएंगे तो 18 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? इसको कटा दीजिए। तो 18 से जब डिवाइड दीजिएगा कितना बार में? 864 कितना बार में कटेगा? 18 बचे 90, 18 चौका 72, कितना? 4 1 4, 18 8 44 होगा ना? कितना हो गया? 48। कितने? 48 मीटर स्क्वायर जो होगा एक गाय चल सकती है। ठीक है, कितने गाय चल सकती है? यानी कि एक गाय जो है कितना मीटर स्क्वायर चलेगी? तो 48 मीटर स्क्वायर जो है एक गाय चल सकती है। तो यह आपका 5 नंबर क्वेश्चन हुआ। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन समझाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम आपको समझा देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करके सेंड करें। हम आप इसको समझा देते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक, आप देखिए 7 नहीं 6 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं, क्योंकि इसके बाद 5 के बाद 6 है। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों को मिलाकर 10 के दुष्कार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। एक जो है ना वो एक छाता बनाया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या बनाया गया है? एक छाता जो है इस प्रकार से एक छाता जो है बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सिलकर जो है एक छाता जो है बनाया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजकार 10 1 2 3 4 हो सकता है, एक और होगा 10 मान लीजिए। क्वेश्चन कर रहा प्रत्येक टुकड़े का माप, जैसे देख सकते हैं ये टुकड़ा अगर होगा, अगर हम इसमें ले लें एक टुकड़ा यदि है तो प्रत्येक टुकड़ा का जो माप है, एक का 20 मान लीजिए और एक का 50 मान लीजिए, दूसरे का भी कितना है 50। ठीक है, कह रहा है कि दो विभिन्न रंग का बनाया गया, 2 रंग का, कितने रंग का बाबू? 2 रंग का बनाया गया। ठीक है, और 10 है तो एक टुकड़े का पहले आप एरिया निकाल लीजिए। ए बी सी तीनों बुझाए अलग अलग, पहले एक का एरिया निकाल लीजिए। पहले आप एक का एरिया निकाल लीजिए और कितने हैं 10 है ना। जब एक का एरिया निकल जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी मान लीजिए, जब एक का आप एरिया निकाल लेंगे तो इसमें 10 है, कितने हैं बाबू? 10। तो 10 का एरिया निकालने के लिए 10 से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का एरिया निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो एक रंग के लिए 2 रंग है तो जितना एरिया आएगा उसमें आप कितना से भाग दे देंगे? 2 से, क्योंकि 2 रंग का है इसलिए जितना एरिया आएगा, टोटल जितना एरिया आएगा उसमें आप 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब इसको बना के हमको सेंड जरूर करेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।